कविता का शीर्षक है दफन होने से पहले। भरभरा कर गिरेगा लोनाई ईंटों पर खड़ा केसरिया भवन। सुनो जपो मंत्र करो हवन, या फिर छोड़कर आसन शासन आओ हमारी पांत में। समता की नींव पर बनी एक नई इमारत में चुनो, अभी है विकल्प करो संकल्प, खंडहर में दफन होने से पहले। कविता का शीर्षक है देह। कॉलेज आते जाते हम लड़कियों को अक्सर ही दिख जाती थी वो। रेलवे जंक्शन, बस अड्डे, पुलिस चौकी की सीढ़ियों पर, मंदिर के आसपास, कॉलेज के नजदीक आपस में बतियाती हम लड़कियां उसे देखती चुप हो जाती, उसे देखती एक दूसरे को देखती। दुख, आक्रोश, शर्म, संकोच, जाने कितने ही भाव उठते अव्यक्त ही रहते। और वो थी कि दीन दुनिया, समझदारी सबसे बेखबर, अपने से भी। सिर पर बालों की ठूठियां लिए, फटी चीकट शर्ट पेटीकोट में अपनी सांवली भारी देह को ढोती, तनिक संभालती, इधर उधर भटकती, अपनी टाट की फटी बोरी में कुछ ढूंढती, फटे कागजों को सहेजती। देखने वाले जब पगली कहते हंसती, सिर खुजाती। ढाबे वाले, ठेले वाले, रिक्शे वाले कुछ खाने को देते तो वह हंसती। वे कहते खा ले नहीं तो मर जाएगी। वो फिर हंसती, खा लेती जो मिलता। फिर कई हफ्तों नहीं दिखी वह, कहीं भी नहीं, पुलिस चौकी की सीढ़ियों पर भी नहीं, जहां से बार बार भगाए जाने पर भी नहीं भागती थी वह, जिसे देखने की आदत सी हो गई थी हमें। फिर एक दिन वह दिखी, लोगों से घिरी, निर्वस्त्र। सांवला रंग गहरा गया था, आंखों में कुछ सूनापन था। नहीं थी ठाट टाट की बोरी जिसे वह कभी छोड़ती न थी। कपड़े पहनाने पर फाड़ देती थी, चिल्लाती, फिर सिर खुजाती। हंसती बिल्कुल नहीं, वो घूम रही थी, भटक रही थी, बिल्कुल नग्न, यथार्थ की तरह। लोग उससे बचते, उसे भगाते। भारी देह सूखने लगी, पर पेट उभर रहा था, महीने दर महीने, ज्यादा और ज्यादा। वो भारी पांव ढोती रही, देह, पेट, पर एक दिन कर दिया इनकार उसने देह ढोने से। ऐसे समय में जब लगाए जा रहे थे लोकतांत्रिक, नारीवादी चुनावी पोस्टर, मुक्त हो गई वह उस बोझ से जो मिल जाता है अब भी। विज्ञापनी इमारतों, चौराहे की होर्डिंग्स, शहर के कोनों, महानगरों में, जहां देह वस्तु में, बोझ में तब्दील होती है। एक दूसरा शीर्षक है दही नाम से। इस कविता को मैं पढ़ती हूँ। वो पूरे गांव की बुआ थी, किसी की सलामती के लिए जो मांगी जाए वो ही पाक दुआ थी। कहती थी बिटिया, पति पत्नी का रिश्ता दही सा होता है, दूध को दही बनाना होता है, बड़े धीरज से इसे जमाना होता है। बार बार छेड़ा छुआ आजमाया नहीं जाता, वरना जमता नहीं। फिर न दूध रहता है न दही। आदमी दूध सा थोड़े गर्म मिजाज का होता है, औरत जोरन सी ठंडे मिजाज की हो तो जल्दी जम जाता है दही। गुरुत्वाकर्षण शीर्षक से एक दूसरी कविता है। मन मुताबिक खेलते हुए गेंद उछाली जाती है, पटकी जाती है, बार बार, हर बार, पुनः पुनः लौट आती है गेंद जैसे स्त्री। इसीलिए नहीं लगाते न लगने देते एक निश्चित वेग जो मुक्त करे किसी भी गुरुत्वाकर्षण से, क्योंकि उन्हें मालूम है मुक्त होते ही गुरुत्वाकर्षण से कभी गेंद या स्त्री वापस नहीं लौटती। कविता का शीर्षक है कैक्टस। मैं एक स्त्री हूँ और लगातार करती हूँ सामना चारों ओर घूमते घूरते कैक्टसों का, जो चाहते हैं बींधना समूचा अस्तित्व। उनके कैक्टसी नजर कपड़ों को भेद, ढके छिपे अंग करती है अनावरत, चीरती है हर क्षण वजूद हमारा। जिस्म की भूख से बेचैन कैक्टस तलाशते हैं एक अदद जिस्म। इसे समझो, कैक्टस को सिर्फ जिस्म की तलाश होती है,
वे नर मादा का भेद नहीं मानते। मैं तो नष्ट करना चाहती हूँ वह जमीन जहाँ पैदा होते हैं नर कैक्टस, जो धंस जाना चाहते हैं स्त्री पुरुष, बाल युवा बुजुर्ग, किसी भी एक अदद शरीर में। तुम तय करो तुम्हें क्या करना है। गोरूपन शीर्षक से एक अन्य कविता है। हम अब तक खींचते घसीटते आ रहे हैं गले में बंधा अदृश्य ठेकुर, जो बार बार टकराता है, रोकता है, खूनम खून करता है हमारा वजूद। बांधा गया था पोथियों से सदियों पहले, मुक्ति का स्वप्न देखते सोचते विद्रोही गुलामों को, जैसे बांधता है मालिक मुक्ताकांक्षी गोरू को चरवाही के समय अपनी जद में रखने के लिए। गोरू ठेकुर से रुका है, क्या ऐसा कभी हुआ है? हर रोज लहूलुहान होने के बावजूद वह पद रोकता है और शुरू करता है हर रोज मुक्ति का सफर। समय के साथ घिसते पुराने पड़ते कमजोर होते दिखते ठेकुर और आका चुपचाप चोला बदल लेते हैं, जिससे वे और हमारा गोरूपन बना रहे। फौलादी सपने शीर्षक से एक दूसरी कविता है। बेदाग पारदर्शी कांच का ग्लास अतिरिक्त हिफाजत के बावजूद टूट गया, जैसे टूटते हैं घने बेदाग सुनहरे सपने अंतिम प्रयास के बावजूद। जब दिन रात पढ़ते हो व्यवस्था के हथौड़े, कांच से भंगुर नहीं फौलाद से मजबूत सपने चाहिए। अनुकूलन नाम से एक छोटी कविता है। साहस के बिना अभिव्यक्त एहसास ईमानदार नहीं होते, वरना भूखे पेट मरते खपते लोग देशों का लोकतंत्र नहीं ढोते। प्रक्रिया नाम से भी एक छोटी ही कविता है। बेहतरी के इंतजार का लंबा वक्त गुजारती बेचैन उदास रातें बांझ नहीं होती, क्योंकि आसमां की गोद में खेलता लाल सूरज उगता है रात की कोख से ही।